अब क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक शालीनता दिखाई और मेरे सवालों के जवाब उन्होंने प्यार से देने का प्रयास किया, हमारी सड़क के ऊपर कोई झगड़े इस मामले में नहीं आए। सोनिया जी की मीटिंग में, राहुल जी के साथ मीटिंग में, केंद्रीय नेतृत्व की मीटिंग में मैंने इन सब मसलों का, जिनके बारे में आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक आवाम ने जवाब दिया है, वो सारे मसले मैं पर्सनल मीटिंग्स के अंदर उनसे आगाह करता रहा, चर्चा करता रहा, और वो भी कहीं ना कहीं मुझे एश्योर करते रहे कि नहीं, इनमें प्रयास करते हैं, ये सवाल उठे हैं, इनको ठीक करते हैं, प्रयास करते हैं। आपको इस बात का भी इल्म होगा कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की हमेशा तारीफ करता रहा हूं, वो मैं आज भी कर रहा हूं कि उनका एक अच्छा कदम था। यदि ये कदम ना उठते तो बहुत सारी चीजें सरफेस पे नहीं आती। हुड्डा जी का नाम भी आपने लिया जी, तो अब बीजेपी के नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि भेदभाव का जो मुद्दा है रिलेवेंट है बीजेपी में आने के बाद? देखिए, उस वक्त भी यदि आपने देखा होगा मेरी जवाब के अंदर मैंने कंपैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया है। मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में जो डेवलपमेंट की बातें हुई हैं, पुराने चीफ मिनिस्टरों के मुकाबले में कंपैरेटिवली उसका बेटर डिस्ट्रीब्यूशन था। मैं आज इस बात का पक्षधर हूं, बट मैं इस बात को भी कहने को तैयार हूं कि बहुत सारी चीजें और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन चलिए सर, ये तो हुड्डा साहब की बात हुई। आपका एक फोटो मीडिया में देखा था हमने अमित शाह जी के साथ जी। क्या आपने अमित शाह जी को ये विश्वास दिलाया है कि अब हजका की कोई जरूरत नहीं है, हिसार का जो इलाका है उसमें मैं काफी हूँ और हजका की अब कोई जरूरत नहीं, हिसार की जितनी सीटें हैं मैं वहां पर बीजेपी को? मैंने जब नरेंद्र भाई मोदी जी से मेरी चर्चा हुई थी पार्लियामेंट के चुनाव से पहले, उसमें मैंने टिकट बंटवारे के बाद, पार्लियामेंट के चुनाव से में पहले और टिकट बंटवारे के बाद, टिकट बंटवारे से पहले, टिकट बंटवारे से पहले भी मिल चुके थे, टिकट बंटवारे से 1.5-2 महीने पहले मतलब तब लग गया था कि टिकट नहीं मिलने वाला। जब लोकसभा सवाल ही नहीं था, लोकसभा ये कोई मीटिंग उनसे इस बात के लिए थी नहीं कि मैं भाजपा में जा रहा हूं या मुझे वो बुला रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। उस पर हमारी चर्चा ये हुई थी, मैंने उनसे जिक्र किया था क्योंकि मैं ऑब्जर्वर रहा हूं, वेरियस स्टेट्स में हमारे दोस्त हैं, पोटेंशियल पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं। हमने उनको ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे, जो कांग्रेस जिस आइडियोलॉजी की बात करती है उस आइडियोलॉजी से ओतप्रोत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र भाई आप जिनको जोड़ सकते हो, और गुजरात में भी ऐसे फैसले हुए, दूसरे कुछ स्टेट्स में भी ऐसे फैसले हुए। आप जिस नेशनलिज्म की बात आज कर रहे हैं, आज जिस करप्शन के खिलाफ आज विकल्प देने की बात कर रहे हैं, आज जो नेशनलिटी से जुड़े इश्यूज का आप रिप्लाई बेटर करने का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात की पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि उनका पोटेंशियल और उनकी आइडियलिस्टिक अप्रोच ये तो बहुत पीड़ा दे रही है। मतलब आप एक पार्टी में रहते हुए जी, उस पार्टी के कौन लोग आपके साथ आ सकते हैं जी, या समान विचारधारा के कौन लोग आपके साथ आ रहे हैं जी, या किन लोगों को आप वहां ले जा सकते हैं? आप प्रमुख विपक्षी दल के नेता को ये सलाह दे रहे हैं, तो ये पार्टी के साथ विश्वासघात तो आपने पहले से शुरू कर दिया। दिस इज नॉट द विश्वासघात। फिर क्या कहेंगे? ये पार्टी के अंदर जिन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है वो आप विपक्षी के पास तलाश रहे थे। विपक्ष के पास बड़ा स्वाभाविक है कि राष्ट्र को क्या चाहिए, राष्ट्र को एक मजबूत गवर्नेंस चाहिए जो कदम आपने जो आज करप्शन से उठाया हट करके है, बात कर जो रहे कदम आपको आपने तभी आज पार्टी छोड़ उठाया देनी है। चाहिए थी। हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने और अब आप एक सवाल का जवाब पूरा नहीं सुन रहे हैं, उससे बिल्कुल, पहले अरे, दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं, तो बात आपको आप ही को सुन रहे हैं, हम तो आपके जवाब से सवाल निकाल रहे हैं। नहीं, आप हमारे पास तो आप जो सवाल निकाल रहे हैं उसका जवाब आपके पास आएगा। हाँ, आप सुनोगे तो आपके बताएं। पास उसका जवाब आएगा। मैंने उनसे जब ये चर्चाएं की हैं, आप धैर्य आपने नहीं रखा, फर्दर क्वेश्चन आपने उस पर किया। हमने उनको हरियाणा के मुतल्लिक ये कहा कि मैंने कहा आपकी भारतीय जनता पार्टी आज जिसको आप देश में मजबूत करने की बात कर रहे हैं, हरियाणा में यदि आप बैसाखियों का सहारा ना लें, जिसमें कभी INLD, कभी हवीपा का दौर रहा और आज हजका की बात आप कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां टेंटेड रही हैं अपने अपने दायरे में, इनके ऊपर भी सवाल उठते रहे हैं। तो आप जैसे स्टेचर का व्यक्ति, जैसे वाजपेयी जी ने एक स्टेचर की बात की, वो पूरे देश के अंदर एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर करके आए, मोदी जी भी उसी प्रकार से उन्होंने आज देश को नेतृत्व देने की बात की। सो उनको भी हमने ये कहा कि हरियाणा में अब आपको यदि किसी बैसाखियों की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में
सक्षम हैं वहाँ पे खड़ा करने का, और इन इश्यूज को जो एजेंडाज आपके हैं उस एजेंडा के साथ हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लग करके काम कर सकते लेकिन हैं। जो इलाका जो लेकिन सर जो इलाका है आप उस जनता को कैसे समझाएंगे, क्योंकि आपका जो पूरा इलाका है उसमें तो जाट गैर जाट में पूरी राजनीति बटी वो हुई क्यों? है। हज वो का क्यों? लोकल ने ऐसा वो वहाँ क्यों? कर दिया है, वो- आप बीजेपी की राजनीति को शक्ति वहाँ भाई, कैसे खड़ी कर सकते शक्ति हैं? भाई, बीजेपी की जो राजनीति क्या है? प्रोफेसर संपत सिंह के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ किसने हुआ, किया? क्या आपके साथ नहीं होगा ऐसा? किसने किया? वो जब तक आप उपयुक्त व्यक्तित्व, उपयुक्त नेतृत्व नहीं देंगे, जनता को कैसे जब समझा सवाल पाएंगे? यही तो उठेंगे। जनता दो धड़े में बट गई है। किसने बांटी? किसने बांटी? मैंने यही तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से भी यही कहा, कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ रही थी कि आप उन फोर्सेस को ताकत दे रहे हैं जो फोर्सेस बिरादरियों के बीच में बांट करके सत्ता हथियाने का प्रयास कर रही हैं। उन लोगों का सवाल कभी ये नहीं आता कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ा हूं, करप्शन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, गुंडागर्दी के खिलाफ हम लड़ते हैं, गुंडागर्दी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, शराफत के साथ हम काम करते हैं। सवाल भी मेरा देश यही की सर, जाट डेवलपमेंट गैर जाट का जो फैक्ट है, कैसे किसने खत्म पैदा होगा? किया? खत्म कैसे ये होगा? पैदा कैसे किसने? लोगों को समझा लेकिन किसी पाएंगे? ने अब खत्म कैसे होगा? इसलिए कैसे समझाएंगे आप लोग? जब आप मेरिट के डिसीजन नहीं लेते तो इस किस्म की बातें पैदा होती हैं। जब आप उपयुक्त व्यक्तित्व और मेरिट के डिसीजन लेते हैं तो ये चीजें गौण होकर चली बताइए जाती आप। हैं। आप इस बात को देखिए, जी, किसी ने नहीं पूछा वहां पे जाट नॉन जाट की बात करने वालों से कि आपका क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका बेस क्या है, आपका भविष्य क्या है, आपकी कमिटमेंट क्या है। ये सवाल ही नहीं, ये सवाल ना उठे, इसलिए उन्होंने दो पॉइजन्स में पैदा करने की और इनके एंसेस्टर से बात यही चली तो मैं है। कह रहा हूं कि इनके- कांग्रेस जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, वही जानना किसने चाह रहा हूं कि पैदा जनता को आप समझाएंगे कैसे? जनता ने तो उन बातों को अनदेखा जनता कर दिया। बहुत समझी हुई है, नहीं, जनता इस बात को जनता समझती को है तो उनकी ही कि- बात समझ में आई जो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विकल्प ठीक नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने विकल्प ठीक नहीं दिया। अब आप देखिए, मैं बड़ा सहज से आप समझ जाएंगे, घिराय विधानसभा क्षेत्र जिससे मैंने चुनाव लड़ा, एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल लैब है वो, उसको चल करके आप देखिए, वहां पे 36 बिरादरियां रहती हैं। देवीलाल जी के खिलाफ जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और देश के बहुत पॉपुलर मास बेस्ड लीडर एस्टेब्लिश्ड हुए, अपनी पॉलिटिकल लाइफ के यौवन पे थे वो, और घिराय विधानसभा क्षेत्र से उनका नॉमिनी भी 25-26 हजार से जीतता था। कांग्रेस मुकाबले में नहीं होती थी और सिक्योरिटी फॉरफिट भी हुई है। वहां मेरे जैसे नौजवान को राजीव जी ने मौका दिया, देवीलाल जी के विरुद्ध मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, चुनाव जिता करके भेजा। तो आप क्या समझते हैं कि यदि वो जाट नॉन जाट की बात होती नहीं, उस वक्त तो मैं इतना- चुनाव उस कैसे? वक्त इतना नहीं था, ये पिछले 2-3 चुनावों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। नो शक्ति भाई, आप इतिहास पे जाइए, उन दिनों भजनलाल जी और देवीलाल जी ने ये दो रास्ते डाले हुए थे, उन्हीं दिनों से ये चीजें हैं। और मैं दूसरी बात आपको बताता हूं, भजनलाल जी से मेरा झगड़ा उनकी कैबिनेट में होने के बावजूद था, और भजनलाल जी का प्रयास ये था कि इसी लड़ाई से, इसी वेपन से मैं छत्रपाल को मारने का प्रयास करूं। भजनलाल जी ने एक नॉन जाट व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट दिया ताकि छत्रपाल के खिलाफ ये पॉइजन फैलाऊं। तो लोगों ने इस बात को कहा कि छत्रपाल सिंह वो कांग्रेस की आइडियलिस्टिक अप्रोच का आदमी है, जिसमें सेकुलरिज्म की बात आप करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, जिसमें नॉन करप्ट एटीट्यूड की बात आप करते हैं। और वो लोग यूं के यूं मेरे साथ खड़े हो गए इंडिपेंडेंट पोजीशन के अंदर, और कांग्रेस का वो आदमी जो इंडिपेंडेंट सेकंड पोजीशन पे आता था, लोगों ने 4th पोजीशन पे भिजवा दिया उसको। तो आज इस बात का मतलब ये हुआ कि जब लोगों के अंदर एक अपराइट व्यक्तित्व उनके सामने रहता है तो कास्ट नहीं लड़ती है, फिर जातियां नहीं लड़ती हैं, फिर मेरिट और डीमेरिट की बात होती है।